मैनिफेस्टेशन को समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट। जब बहुत सारे लोग अपना, जैसा आपने बोला कि अपने काम से प्यार करो, और आपने जैसे बोला कि आप अपने काम से प्यार करते हैं, और डेफिनेटली उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तो बदल ही रही है। तो जब भी कुछ भी बड़ा करना होता है आपको, तो क्या पहले आप उसकी छवि बनाते हैं पहले कि मैं इसको कैसे अचीव कर चुका हूँगा, या क्या थॉट होता है आपको जब भी आप कुछ काम शुरू करते हैं? देखिए, हम और आप कर्म कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। कई बार होता क्या है कि भगवान हैं, वो भगवान सब कुछ करते कराते हैं। वो आपको निमित्त बनाते हैं, मुझे निमित्त बनाते हैं, तो भगवान ही सब कुछ करते हैं। मैं और आप कुछ भी नहीं करते, भगवान सब करा लेते हैं। जैसे महाभारत ना लड़कर भी कृष्ण ने महाभारत लड़ा नहीं, पर लड़ा कृष्ण ने। तो कुछ ना करते हुए भी वो सब कुछ करते हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हैं, और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। वो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखते, और कुछ नहीं देखते हुए भी सब कुछ देखते हैं। ये भगवान है। तो भगवान को सब कराना था, तो दास अनिरुद्ध को निमित्त बना के, आपको निमित्त बना के सब काम भगवान कराते हैं। तो सबको काम भगवान ही करते कराते हैं, लेकिन हम जो करते हैं वो भगवान की मर्जी से ही करते हैं, और बहुत बड़ा टारगेट लेके नहीं करते। बस करते चलते हैं, होता चलता है। पहले से कोई ख्वाब नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती कि जी ऐसा। हाँ, गौशाला बनानी है तो गौशाला के लिए जगह तो चाहिए। तो वो होती है कि हाँ, इस जगह पे गौशाला होगी, इस जगह पे गुरुकुल होगा। जगह एक है, अब ये कमरा बड़ी जगह है, अब इस जगह पे अपने को डिवाइड करना है कि इस जगह पे गौशाला होगी, इस जगह पे गुरुकुल होगी। तो प्लान तो करना पड़ता है, तो प्लान करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होके नहीं करते। हम जिंदगी को ना खुश होके जीना चाहते हैं। हम इसलिए इतना भी टेंशन नहीं पालना चाहते कि हमारी ज़िंदगी का सुकून समाप्त हो जाए। आजकल लोग इतना भाग रहे हैं कि वो जी ही नहीं पा रहे हैं। वो भाग नहीं रहे हैं, वो मर रहे हैं। इसलिए हमें मरना नहीं है। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। गाए जा खुशियों के तराने, ठंडी आहें हरना क्या, और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जो लिखा मुकद्दर में मिटता नहीं मिटाने से, जो लिखा है वो तो होगा। इसलिए हम कर्म करें, टेंशन ना पाले। आजकल के लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? चिंता, टेंशन, और फिर डिप्रेशन। ये डिप्रेशन नाम की जो बीमारी है ना, ये आजकल सबको घेरे पड़ी। कोई नहीं बच रहा है, लेकिन हम लोग बचे हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि मैं नहीं करता, ईश्वर कर रहे हैं। जब आप ईश्वर करता मान लेंगे, ईश्वर को करता मान लेंगे, तो आपको घमंड नहीं आएगा, एटीट्यूड नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। अभिमान नहीं होगा तो आप डिप्रेशन से बचेंगे। जिसको अभिमान है मैं कर रहा हूँ, वही तो डिप्रेस है। जो ये समझ रहा है कि ईश्वर कर रहे हैं, वो काहे को डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए करता ना मान के कार्य करते रहिए। अब जैसे बहुत सारे लोगों का क्या मानना होता है कि जो लोग सफल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी किस्मत बहुत बड़ी। ये सब बहाने हैं। ये तो देखो, आप नहीं सफल हो पाए तो आपको कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए। अपने मन को समझाने के लिए तसल्ली कैसे दिलाएंगे आप? तसल्ली तो दिलानी है ना आपको, अपने आप को। तो ये तसल्ली है, ये बहाने हैं, है ना। किस्मत कहाँ से आती है? किस्मत मतलब भाग्य। भाग्य कहाँ से बनता है? कर्म से। आप कर्म करेंगे। एक बार चाणक्य ने हाथ देखा चंद्रगुप्त का, ला तेरी आज हस्तरेखा देखता हूं। तो चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी देखो क्या है मेरे हाथ में। चाणक्य ने कहा कि बेटा तू सम्राट बनने वाला है। तो चंद्रगुप्त तो उछलने लग गए, नाचने लग गए, अब तो मैं सम्राट, अब तो मैं सम्राट। तब चाणक्य ने दूसरी बात कही, बेटा आगे की बात सुन, तू सम्राट बनेगा पर ऐसे उछलने से नहीं। सम्राट बनेगा, दूसरी रेखा कह रही है कि जब तेरा सिर का पसीना पांव पे जाएगा, तो कड़ी मेहनत करेगा, तब ये लिखा हुआ सफल होगा, वरना लिखा हुआ लिखा रह जाएगा, सफल नहीं होगा। तो भाग्य जो है वो कर्म से डिजाइन होता है, कर्म से बनता है। यदि आप कर्म कर रहे हैं तो भाग्य आपका परफेक्ट है। सिंपल फंडा है। दही का मंथन आप कर रहे हैं
तो मक्खन बनता जाएगा। हाँ। मक्खन है भाग्य और मंथन है कर्म। यदि आप कर्म ना करें, मीन्स दही मंथन ना करें, तो क्या मक्खन तक पहुंचेंगे? बिना मंथन के मक्खन तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसी तरह बिना कर्म के भाग्य तक कैसे पहुंचा जाएगा? तो भाग्य तो बाद का विषय है, मक्खन बाद का विषय है, मंथन पहले का विषय है। यदि मंथन ना होता दही का तो क्या मक्खन प्राप्त होता? कर्म ना होता तो क्या भाग्य तैयार होता? तो मेरा कर्म ही मेरा भाग्य बन के चमकता है। यदि मैं कर्म ना करूं, बैठ जाऊं, सोता रहूं, तो कैसा भाग्य काम करेगा? भाग्य में है कि आप राजा बनेंगे। अब प्रधानमंत्री जी के भाग्य में था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, पर वो काम ना करें, चुनाव ही ना लड़ें, प्रचार ही ना करें, काम बैठे रहें दिन रात, तो बन गए प्रधानमंत्री। भाई आपके भाग्य में राजयोग है, लेकिन उस राजयोग को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके पीछे ये भी लिखा है कि भाई राजयोग तब सफल होगा जब आप मेहनत करेंगे। इसलिए जो भाग्य का रोना रो रहे हैं वो केवल बेचारे रो ही रहेंगे, और वो रोते ही रहेंगे, वो कर्म तो कर नहीं रहे। रामचरितमानस गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म कर बेटा, मेहनत कर। तू मत देख कि तू कितना सफल होगा, मत देख कि तू कितना सक्सेस होगा, तू कर्म कर, डूब जा कर्म में, फिर देख। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।